देखो बाबू, इसके पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम समझने वाले हैं किसके बारे में, आरएनए के बारे में। देखिए डीएनए आरएनए में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्या क्या होता है वो हमें समझना है। तो याद रखिए कि जैसे पहले डीएनए थोड़ा सा एक बार रिवाइजन कर लीजिए, याद कर लीजिए डीएनए में क्या क्या होता था। तो डीएनए में तीन चीज़ें आपको मिलती थी, वो क्या क्या होती थी वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले होती थी बेटा शर्करा, सबसे पहले शर्करा होती थी। दूसरा होता था नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा होता था फास्फेट, जो किस रूप में रहता था, फास्फोरिक एसिड के रूप में उपलब्ध रहता था, फास्फोरिक अम्ल के रूप में। फार्मूले की बात करें तो H3PO4। इतना हमने डीएनए में पढ़ा था। अब हम समझ रहे हैं आरएनए के बारे में। तो डीएनए आरएनए से कैसे अलग है, यहाँ आपको दो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। आप डीएनए आरएनए में अंतर कर सकते हो, वो भी बिना पढ़े, इस चीज़ को देख के। अगर आपने डीएनए को ध्यान से समझा होगा तो आरएनए आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने आपको डीएनए बताया था तो उस समय ये चीज़ आपको बताया था कि शर्करा दो प्रकार की होती है। पहली शर्करा होती है डीऑक्सी, और दूसरी शर्करा क्या होती है, राइबोज। और मैंने आपको ये बताया होगा कि डीऑक्सी शर्करा किस में पाई जाती है, डीएनए में, और राइबोज शर्करा किस में पाई जाती है, आरएनए में। यानी कि अब आप एक अंतर आपका यहाँ तैयार हो गया कि आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है, और डीएनए में क्या पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। एक अंतर आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा देख लो, नाइट्रोजनी क्षार की बात करें तो जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, प्यूरिन, है ना, दो प्रकार का, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन में क्या होता है बेटा, साइटोसिन और थायमिन, थायमिन और साइटोसिन। यहाँ पे भी एक अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर डीएनए होता है तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है, और अगर ये आरएनए हो जाए तो यहाँ थायमिन की जगह क्या जुड़ेगा, है ना, क्या जुड़ेगा, यूरेसिल जुड़ेगा। याद आया, दो अंतर हो गया। और फास्फेट में कोई चेंजेस नहीं होते। तो आज हम समझने वाले हैं आरएनए के बारे में। जिस प्रकार से डीएनए का निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है, ठीक उसी प्रकार से अब समझेंगे किसको, आरएनए को। जैसे डीएनए का निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है, ठीक उसी प्रकार से आरएनए का भी निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। एक रोचक बात समझो कि जब ये नहीं पता था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, उस समय किसे माना गया था, आरएनए को ही माना गया था कि आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेके जाता है, आरएनए। कब तक नहीं हुआ था, जब तक कि ये सिद्ध नहीं हुआ था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है। हाँ, आगे आप पढ़ोगे, आगे कक्षाओं में जब आप आगे जाओगे, हालांकि इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, ग्रिफिथ का प्रयोग, है ना, कई वैज्ञानिक ने अपने अपने प्रयोग किए थे, जिसमें एक प्रयोग है ग्रिफिथ का प्रयोग, दूसरा प्रयोग है मैककार्टी, मैकलाइड और एवेरी का प्रयोग। बहुत सारे प्रयोग हैं। कई वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि भाई जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए है। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं था तब तक वैज्ञानिकों का मानना क्या था कि आनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए करता है। बात समझ में आई। तो आरएनए भी अनेक या लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि डीएनए कैसा होता था, डीएनए बेटा होता था द्विकुंडलित, लेकिन आरएनए क्या होता है, सिंगल, है ना, एक कुंडलित होता है। वो कैसा होता है, एक कुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित। ऐसे होता था ना, एडेनिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन,
थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन ऐसे ही जुड़ता था ना, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये सिंगल होता है। 3 अंतर आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? देखो अंतर तो हम बाद में समझेंगे ही, लेकिन अभी आप किसके बारे में समझ रहे हो, आरएनए के बारे में समझ रहे हो। तो आरएनए का निर्माण जिस प्रकार से डीएनए का निर्माण लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है, ठीक उसी प्रकार से आरएनए का निर्माण भी किससे होता है, लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात इसमें और क्या है कि ये क्या होता है, ये डबल होता है, डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है। इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड, ये जो संरचना है ना, ये एक ही पाई जाती है। बात समझ में? जो श्रृंखला है जो 3 से 5 होती थी, वो कैसे होती थी? आपने डीएनए पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि डीएनए में कैसे होता था, डबल होती थी। अगर एक 3 से 5 होती थी तो दूसरी कैसे होती थी, 5 से, ऐसा देखा था कि नहीं देखा था? लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करें। आरएनए के प्रकार के बारे में समझे कि आरएनए, हमने समझ लिया आरएनए क्या है। अब हम समझते हैं आरएनए के प्रकार क्या क्या काम करते हैं, आरएनए के जो प्रकार हैं। नोट करिए। चलिए अब समझते हैं किसके बारे में, आरएनए के प्रकार के बारे में, क्या क्या काम करते हैं, है ना। तो आरएनए बेटा हमें कितने प्रकार के समझने हैं, हमें 3 प्रकार के आरएनए समझने हैं। पहला आरएनए क्या है, यम आरएनए। पहला आरएनए क्या है, यम आरएनए, जिसे कहते हैं, यम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है, जिसे आप हिंदी में कहोगे ये क्या काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है, ये संदेश वाहक। दूसरा आपका आरएनए क्या है, टी आरएनए। इसका काम क्या है, ये परिवहन का काम करता है। हम सबको डीपली पढ़ेंगे। आगे है तीसरा आपका स्मॉल आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। इसे हिंदी व इंग्लिश दोनों में राइबोसोमल आरएनए ही कहते हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो एक एक का काम क्या है। पहले हम समझते हैं आरएनए के बारे में, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि ये सारे मिलके काम क्या करते, ठीक है। याद रखिए इन सब का मेन मकसद क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। क्योंकि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, आरएनए एक प्रोटीन खुद ही है ना। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि आरएनए केवल क्या है, एक प्रोटीन है। तो क्या बनाना है, प्रोटीन का निर्माण करना है। कौन करता है प्रोटीन का निर्माण, कैसे करता है प्रोटीन का निर्माण, ये हम समझने वाले हैं आरएनए में। तो आगे समझिए अब क्या होता है कि प्रोटीन के लिए क्या चाहिए। तो प्रोटीन निर्माण के लिए चाहिए अमीनो एसिड। क्या चाहिए, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड की खासियत समझो कि 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी स्वयं बना देती है, जबकि 10 अमीनो एसिड क्या होते हैं, उसे हमें ज़रूरत होती है उस अमीनो एसिड की, जिसे हम किसके रूप में लेते हैं, भोजन के साथ हम अमीनो एसिड को ग्रहण करते हैं। पॉइंट समझिए कि क्या काम करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए क्या ज़रूरी है, तो प्रोटीन के लिए चाहिए बेटा क्या, अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। कितने अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बात ध्यान से समझना, प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा, अमीनो एसिड से। 20 अमीनो एसिड मिलके किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 प्रोटीन, 10 अमीनो एसिड, 10 एमिनो एसिड के अणुओं का एमिनो एसिड कौन बना देता है, बॉडी, शरीर बना देती है। जबकि 10 अमीनो एसिड हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। किसके साथ, भोजन के रूप में हम लेते हैं। अब देखो अब शुरू हुआ इन आरएनए का काम। अब यहाँ शुरू होता है और ये टोटल मिलके किसका निर्माण करते हैं, ये टोटल मिलके किसका निर्माण करते हैं,
प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बाबू, ध्यान में रखो। प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। और हमारी बॉडी की ये खासियत है कि 10 अमीनो एसिड ये स्वयं बना सकता है, और 10 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम जब खाना खाते हैं तो हमें अमीनो एसिड मिलता है, और ये दोनों मिल के क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देती हैं। लेकिन ये मिलते कैसे हैं, काम कौन करता है? तो इसमें अलग अलग, अब देखो एक एक का काम क्या है। यम आरएनए, ध्यान से समझो, पहले आरएनए की बात हम कर रहे हैं। पहला आरएनए हमारा क्या है? यम आरएनए, नाम से ही लग रहा है। यम का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए, जो क्या पहुंचाता है? सूचना पहुंचाता है। गांव में जब शादी वादी होती है तो एक लड़का दौड़ के जाता, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? वहाँ पे कौन काम करता है? यम आरएनए काम करता है। वो किसका काम कर रहा है? संदेश पहुँचाने का काम कर रहा है। जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर में जैसे ही अमीनो एसिड का एक भी अणु पहुँचेगा, उसे तुरंत यम आरएनए बता देगा कि कौन आ गया? अमीनो एसिड आ गया है। ये सूचना किसे दे देगा? टी आरएनए को। यम आरएनए तुरंत सूचना किसे देगा? संदेश पहुंचा दिया। इसका काम क्या है? खत्म है। आगे जब आप कक्षा 12 में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से मिलेंगी। फिलहाल आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, यम आरएनए क्या काम करता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, ये सूचना पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आगे समझिए। तो यम आरएनए क्या काम करेगा? ये सूचना पहुंचा देगा कि भोजन के साथ अमीनो एसिड आ गया है। और इसका काम क्या है? टी आरएनए क्या काम करता है? परिवहन का काम करता है। तो ये कहता है भाई जब आ गए हो तो साथ में चलो। तो टी आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को अपने साथ लेके चला जाता है। और आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए, जो किससे बना होता है? राइबोसोम और आरएनए से बना होता है। वो किसका निर्माण कर देता है? प्रोटीन का निर्माण कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर हम भोजन के साथ हमें अमीनो एसिड मिला तो ये सूचना टी आरएनए को कौन दे देगा? यम आरएनए। इसका काम क्या है? संदेश वाहक का काम करता है, सूचना पहुंचाने का काम करता है। ऐसे मुंह से नहीं बोलता, उसके पास मुंह थोड़ी है कि भाई अमीनो एसिड आ गया। वो कोड के रूप में इंगित करता है। वो कोड, आप कोडिंग पढ़ेंगे, आनुवांशिक कोड क्या होते हैं, कोड डिकोड क्या होता है, वो आप कक्षा 12 में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल समझो, यम आरएनए जैसे ही भोजन के साथ कोई अमीनो एसिड जाता है, ये सूचना किसे देता है? टी आरएनए को देता है कि भाई क्या है? अमीनो एसिड आ चुका है। तो टी आरएनए क्या करता है? उसे पकड़ देता है और उसे लेके अपने साथ जाता है। कहाँ लेके जाता है? आर आरएनए के पास लेके जाता है। और आर आरएनए में पाया जाता है क्या? आरएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जो मिलके किसका निर्माण कर देते हैं? प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। और प्रोटीन क्या काम करती है? तो हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत और विकास में क्या जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये है आपके आरएनए के बारे में एक बेसिक जानकारी। ठीक है, आगे समझेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान में रखो कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पूछा जाता है। अनुलेखन, कूटलेखन क्या होता है? तो देखो, डीएनए से किसका निर्माण होगा? आरएनए का। आरएनए से किसका निर्माण होगा? डीएनए का। कैसे? देखो, यहाँ बना दिया हमने पहले। क्या? क्योंकि आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से आगे चल के क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ध्यान से देखो, डीएनए क्या बना? आरएनए। आरएनए क्या बना? प्रोटीन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ये पूछा जाता है
कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि अगर बात करें कि आरएनए से, अरे याद है भाई, इधर देखो, ठोस से क्या बनता था? द्रव बनता था, और द्रव से फिर क्या बनता था? ठोस ना। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो ठोस से द्रव बनता था, द्रव से, तो यही है, सेम प्रोसेस है। डीएनए किसका निर्माण करता है? आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए किसका निर्माण करता है? आरएनए का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब यही आरएनए किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण? डीएनए का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बस यही चीज़ें सेम, इसे कहते हैं बेटा रिवर्स, और यही चीज़ें फिर से ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, याद रखो, मैंने बताया ना कि जब ये डीएनए की खोज नहीं हुई थी तो माना जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए है। आरएनए के अंदर ये खासियत होती है कि ये क्या कर सकता है? डीएनए का निर्माण कर सकता है, और डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। तो जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक चीज़ और ध्यान में देखिएगा कि डीएनए का एक खासियत होती है, डीएनए की एक खासियत होती है कि ये क्या कर सकता है? ये अपना फोटोकॉपी या प्रतिकृति, ये अपनी फोटोकॉपी बना सकता है। डीएनए क्या कर सकता है? अपने जैसी फिर से फोटोकॉपी बना सकता है। एक सवाल आता था बार बार कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाली जो संतानें हैं वो अपने माता पिता के समान होती हैं। आपने सुना होगा, एक वर्ड पूछा जाता है, क्लोन किसे कहते हैं? क्लोन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतानें माता पिता के क्या होती हैं? हूबहू समान होती हैं। चाहे वो शारीरिक बनावट की बात करे, चाहे गुणसूत्र की बात करे, चाहे किसी भी चीज़ की बात करो, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही अलैंगिक जनन में जो संतानें होंगी वैसी ही होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कोशिका है, अगर ये मान लो ये कोई जीव है, तो भाई जब भी अलैंगिक जनन होगा तो सबसे पहले क्या टूटता था? केंद्रक टूटता है ना। तो केंद्रक टूट के दो भागों में क्या हो जाता है? बट जाता है ना। अब ये केंद्रक बट गया तो बताओ आगे चल के जब ये दो नए जीव बनेंगे तो ये इनके अंदर यही वाला तो डीएनए था ना, क्योंकि केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। अब यही डीएनए तो आगे टूट के दो भागों में बटा है, तो जब डीएनए सेम है तो ये सेम नहीं बनेंगे। तो डीएनए की एक बेटा खासियत होती है, वो अपने जैसी क्या बना सकता है? फोटोकॉपी बना सकता है। तो समझ में आया? डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और याद रखना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, और तीनों का नाम याद हो गया। और आप इसके आधार पे बहुत सारे अंतर भी बना सकते हैं। बात समझ में आई? अगले वीडियो में हम जानेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर के बारे में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।